Hello बच्चों, let's read the question. So the question says two vertices of an equilateral triangle are -1, 0 and 1, 0 and its third vertex lies above the x-axis. The equation of its circumcircle is option A x square plus y square minus 1 upon root 3 y minus 1 is equal to 0. Option B x square plus y square plus 2 upon root 3 y minus 1 is equal to 0. Option C x square plus y square minus 2 upon root 3 y minus 1 is equal to 0. Option D none of these. So the key concept of this question is, suppose मेरे पास दो पॉइंट हैं, मैं एक पॉइंट को A मान लेती हूँ और इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाते हैं एंड मैं सेकंड पॉइंट को B मान लेती हूँ, इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 हो जाते हैं, राइट। मुझे इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। इसकी मदद से हम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, बट द थिंग इज हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। ओके, क्वेश्चन में हमें बोला गया है टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर -1, 0 एंड 1, 0 एंड इट्स थर्ड वर्टेक्स लाइज अबव द एक्स एक्सिस। अगर उसकी थर्ड वर्टेक्स अबव द एक्स एक्सिस लाई करती है, इसका मतलब वो कौन सी एक्सिस पे लाई कर रही है, वाई एक्सिस पे। तो अगर मैं इसको ग्राफ में ड्रॉ करती हूँ तो ये मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं इसको मान लेती हूँ A, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1, 0। मैं इसको मान लेती हूँ B, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 0 एंड थर्ड वर्टेक्स को मैं C मानती हूँ, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 और A। क्योंकि ये y एक्सिस पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और इसके y कोऑर्डिनेट को मैंने A लेट कर लिया है एंड इसका सेंट्रॉइड को मैंने G लेट कर लिया है। ओके, देन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला गया है क्वेश्चन में। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला गया है तो जो मेरा AC होगा वो मेरा AB के इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा, AB इज दिस वन। जो मेरा AC होगा वो AB के इक्वल होगा, ऑल्सो BCB के भी इक्वल होगा। सो मैं क्या करूंगी, मैं AC को इज इक्वल टू AB पुट कर वहां से अपना C कोऑर्डिनेट निकालूंगी। ओके, सो सिंस इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देयरफॉर मेरा AC किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल। सिंस इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, सो AC की वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूंगी, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। A के कोऑर्डिनेट कितना है मेरा -1, 0, B का कोऑर्डिनेट कितना है मेरा 1, 0 एंड C का कोऑर्डिनेट कितना है मेरा 0, A। ओके, पहले मैं AC को डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड करूंगी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। सो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा फॉर AC 0 माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस A माइनस 0 यानी कि A का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे AB के डिस्टेंस फाइंड करूंगी। AB के लिए मेरा हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 हो जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1 ओके हाँ 2 का स्क्वायर देन प्लस एंड 0 माइनस 0 इज 0। ओके, तो 0 का स्क्वायर 0 आता है हमारे पास, तो ये मेरा बनता है 1 प्लस A स्क्वायर अंडर रूट के अंदर इज इक्वल टू अंडर रूट 4। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड करती हूँ तो अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ओके, तो ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा 1 प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ से A स्क्वायर कितना बनेगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 यानी कि A मेरा आता है अंडर रूट 3। ओके,
यानी कि सी के कोऑर्डिनेट मेरे क्या आते हैं, सी के कोऑर्डिनेट मेरा आता है 0,√3। ये मेरे सी के कोऑर्डिनेट आता है। वी नो दैट सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, दिस वन, मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालूंगी। मैं इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगी, सेंट्रॉइड अगर मुझे निकालना है एंड मुझे x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, एंड जब मुझे y का कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, सो मैं अगर इसमें पुट करती हूँ g का, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 मेरा कितना देगा, -1 प्लस 1 प्लस 0 अपॉन 3, यानी कि ये मेरा हो जाएगा 0। ओके, देन अगेन अगर मुझे y का निकालना है, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, तो हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस a अपॉन 3, और a की वैल्यू कितनी थी मेरी, √3 अपॉन 3। ओके, यानी कि मेरे सेंट्रॉइड कितना आता है, 0,1 अपॉन √3, सॉरी दिस इज 1 अपॉन √3। ओके, ये आता है मेरा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। ओके, वी नो दैट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कमसेंटर कोइंसाइड्स विद द सेंट्रॉइड, है ना। सो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अपने सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाले। ओके, देन वो कितने आते हैं हमारे, 0,1 अपॉन √3। नाउ मैं रेडियस ऑफ सर्कमसेंटर निकालूंगी। रेडियस ऑफ सर्कमसेंटर इज इक्वल टू, देखिए यहां से रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस मेरा GB हो सकता है, GB। ओके, सो रेडियस ऑफ सर्कल मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा GB के इक्वल। ओके, नाउ मेरे पास G का कोऑर्डिनेट कितना है, 0,1 अपॉन √3, एंड B का कोऑर्डिनेट कितना है, दैट इज 1,0। ओके, तो इसमें अगेन मैं डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करूंगी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। ओके, 1 माइनस 0 का स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन √3, यानी कि माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर इज 1 अपॉन 3। ओके, अंडर रूट के अंदर एलसीएम लेते हैं तो ये मुझे सॉल्व करके मिलेगा 2 अपॉन √3। सो मेरा रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आता है, 2 अपॉन √3। नाउ मुझे फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा मेरा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन √3 का स्क्वायर। ओके, x माइनस 0 इज x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस इसमें पुट करूंगी a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो वो होगा मेरा y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 2y अपॉन √3 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज 4, अंडर √3 का स्क्वायर इज 3। सो ये मुझे मिलता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 4 अपॉन √3 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे मैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y अपॉन √3, ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, अगर एलसीएम लेती हूँ मैं तो 1 माइनस 4 इज -3 एंड माइनस 3 अपॉन 3 इज 3, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा मेरा -1 इज इक्वल टू 0। सो मेरी इक्वेशन क्या आती है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन से मैच कर रही है। सो ये मेरे सी ऑप्शन से मैच कर रही है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 अपॉन √3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।